हेलो बच्चों, स्वागत है संदीप सर की इस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का गणित, जो इस बार 2025-26 में पेपर हुआ है गणित का। उस पेपर का आज हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उस पेपर का कोड है, जिस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं उस पेपर का कोड है 928। और जो पेपर में हम लोग का समय मिलता है वो 3 घंटा 15 मिनट 15 मिनट पेपर पढ़ने का मिलता है, और 3 घंटे जो है हमको क्या है, पेपर करना होता है। और देखो, इस बार जो पेपर आया था, इस बार जो गणित का पेपर था क्लास 10 में, जो कि बहुत ही आसान था। जो पिछला पेपर अगर एनालिसिस किए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो युग्म मतलब जोड़ा होता है। और देखो, सभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं, सभाज्य संख्याओं को हम लोग कह सकते हैं वही दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो और कोई गुणनखंड ना हो। यानी कि एचसीएफ 1 होना चाहिए और उनका कोई गुणनखंड ना हो। 14 ले लो, एक एक हम लोग चेक करेंगे। 14 ले लो, 35। अब 35 को अगर दो भागों में तोड़ोगे तो 7 × 5 हो जाएगा, और 14 को भी अगर दो भागों में तोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा, 2 × 7। अब देखो, 14 में भी 7 है, यानी इनका कॉमन फैक्टर कितना है, 7 है। लेकिन हमने क्या बोला, हमने ये बोला है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। तो इसका 7 है, यानी ये नहीं हो सकता। अब बी चेक करो। बी देखो, ये 18 है और ये 25 है। अब 18 को कह सकते हैं 2 × 3 × 3। और देखो, 25 को क्या कह सकते हैं हम लोग, 5 × 5। अब देखो, इसमें जो है, देखो 2 × 3 × 3, और इसमें भी जो संख्या है कोई नहीं कॉमन है। इसमें ऐसी संख्या है जो इसमें है, नहीं दिख रहा है। तो देखो, नहीं दिख रहा है ना, तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ 1 हो गया। इस प्रकार हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद लिख लेंगे हम लोग, x² प्लस a+1 x प्लस b, ये बहुपद दिया हुआ, और इसके शून्य जो है, शून्य क्या है, शून्य है 2, -3। अब देखो, इसके शून्य जो है ना, शून्य का मतलब ये हो गया है कि इसके दो हल दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू दिया हुआ है। x की कितना वैल्यू दिया हुआ, 2 वैल्यू दिया हुआ है, 2 और -3। तो देखो, जो x का वैल्यू दिया हुआ है ना, वो बहुपद में पुट कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो, a और b का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो, एक बार लिखेंगे हम लोग, इसको मान लो, इसको बराबर 0 करके समीकरण मान लो। अब देखो, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखो, तो देखो x के स्थान पे 2 रख दो, तो 2 रख के स्क्वायर लगा दो, प्लस ये +1, और x के स्थान पे 2 रख दो, और प्लस b बराबर 0। अब देखो, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, प्लस है, और देखो ये 2 का अंदर गुणा करो तो 2 × ये 2a हो जाएगा, प्लस 2 करने में 2, और प्लस b बराबर 0। अब देखो, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दो, प्लस 2a और प्लस b बराबर 0। अब देखो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेगा। अब फिर हम लोग समीकरण 1 में ऐसे लिखना। अब देखो, फिर समीकरण 1 में क्या करेंगे ना, लिख लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर -3 रखो। क्या करेंगे, -3 रखेंगे, रखने पर तो -3 रखो, तो देखो x² है ना, तो देखो x के स्थान पे हम लोग करेंगे, x के स्थान पे -3 रख दो, और स्क्वायर लगा दो, प्लस ये +1 लिखा है, ये +1 लिख दो, और x के स्थान पे -3 और प्लस b बराबर 0 लिखा है, 0 लिख दो। अब देखो, इसको हल कर लेंगे, तो देखो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ये +1 लिखा है, a+1 लिख दो, और -3 देखो, -3 का गुणा है, इसको एक लाइन करके इसको यहीं हल कर लेंगे। देखो, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा,
और 3 गुणे ये 3a, और देखो प्लस गुणे माइनस माइनस, और 3 करने में 3, प्लस बी लिखा, प्लस बी लिखो तो बराबर 0। अब देखो, अब एक लाइन और कर, प्लस 9 है ना और माइनस 3 है, तो प्लस 9 में से माइनस 3 घटाओगे तो प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस 3a लिखा है लिख दो, और प्लस बी बराबर 0। अब इसको समीकरण 2 मान लो। अब ये समीकरण, इसको समीकरण 2 माने थे, इसको 3 मान लो। अब देखो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समीकरण 2 और 3 हल कर लो, तो यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 माइनस 3 से, समीकरण 2 माइनस 3 से, तो देखो 2 लिखो 6 प्लस 2 ये प्लस बी बराबर 0, और समीकरण तीसरा है से माइनस 3a प्लस बी। तो देखो जो माइनस करोगे ना तो देखो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, और बी प्लस में है ना तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 6 से 6 कट रहा, काट लो, तो 3 और 2 5 ये हो जाएगा, और बी से बी कट रहा और बराबर 0। अब देखो ये बराबर, देखो 5 गुणे में है ना इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब ए का मान समीकरण किसी में पुट कर लो, समीकरण 2 में रख लो, तो देखो ए का मान समीकरण 2 में रखो, तो ए 6 लिखा 6 लिख दो, और प्लस 2 गुणे 0 रखोगे 0 हो जाएगा, प्लस बी बराबर 0। अब देखो बी बराबर हो जाएगा -6, बी को बराबर के इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, यानी बी का जो वैल्यू आ गया -6। अब देखो ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू -6, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन, रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। देखो जब संख्याएं कोई हल ना हो ना, देखो जब संख्याएं कोई हल ना हो तो संख्याएं समांतर होती हैं, जब दो संख्याएं समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं है। अगर संख्याएं प्रतिच्छेदित होती है ना तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित उसका एक हल है, अगर एक बिंदु पे परिच्छेद करे तो उसका एक हल है, अगर दो बिंदु पे परिच्छेद करे तो उस संख्याओं का दो हल है। और देखो एक संख्या का संपाती होती है, तो संपाती संख्या, देखो एक रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है, तो जो रेखाएं संपाती होती है उसका अनेक हल होता है। तो देखो अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उसका कोई हल नहीं होगा, और कह रहा क्वेश्चन में कोई हल नहीं है तो रेखाएं क्या है, समांतर है, और जब रेखाएं समांतर होती है तो उसका क्या होता है, देखो देखो जब रेखाएं समांतर होती है तो उसका देखो a1 प्लस a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। ये सेट जब जब दो संख्याओं का कोई हल ना हो ना तो ये प्रॉपर्टी क्या है, फॉलो करती है। तो देखो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 5वां क्वेश्चन है, देखो 5वां क्वेश्चन, देखो अगर आप लोग मैथ बढ़िया से पढ़े होंगे ना, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से भी पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत, तो आप लोग क्या ऐसे टिक लगा सकते हैं। आप देखो पिछला क्वेश्चन जो था, पिछला चौथे वाले क्वेश्चन में देखो, चौथा वाले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि क्या है समांतर रेखाओं का गुण क्या है, संपाती रेखाओं का गुण क्या है, और क्या है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। हमको रेखाएं 3 रेखाएं पढ़ना होता है हाई स्कूल में, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती और समांतर रेखाएं, इन तीनों का गुण पता हो, देख के ऑप्शन टिक लगा दोगे। देखो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन में कोई खास नहीं, देखो दो शून्योत्तर परमेय संख्या, कह रहा है कि दो शून्योत्तर परमेय संख्या एक अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखो परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमेशा सदैव अपरमेय संख्या होगा। अगर जिसमें भी अपरमेय संख्या आ गया ना तो देखो अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या और गुणे परमेय संख्या, इन दोनों का गुणा करोगे ना तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सॉरी, इन दोनों का गुणा करोगे ना तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। सिर्फ कंडीशन कहाँ चेंज होगा, देखो सिर्फ दो अपरिमेय संख्याओं का जब गुणा करोगे ना, सिर्फ दो अपरिमेय संख्याओं का जब गुणा करोगे, अपरिमेय संख्या, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन है? सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या।